बचपन में हम सबने सुना है अकबर और बीरबल की कहानियां, मगर क्या आपने कभी सोचा है वो सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, बल्कि हर कहानी में छुपी होती थी एक अनमोल सीख। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही कहानी जहां अकबर ने पूछ लिया एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर न तर्क से दिया जा सकता था न गिनती से, मगर बीरबल ने जवाब ऐसा दिया कि बादशाह सलामत भी मुस्कुरा उठे। तो बैठ जाइए आराम से और सुनिए अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। दिल्ली का मौसम कुछ ठंडा था और सूरज हल्के बादलों के बीच छुपा छुपा सा झांक रहा था। राजमहल में शहनाइयां नहीं, पर सुबह की परंपरा थी। अकबर का दरबार लगना। हर सुबह की तरह आज भी मंत्री, सेनापति, कवि, गणितज्ञ और दरबारी एक एक कर अपनी जगह ले रहे थे। कुछ दरबारी गुट बनाकर बातें कर रहे थे। कल बीरबल ने कैसी चतुराई दिखाई, तो कुछ बीरबल को देख जल भुन रहे थे। ये बीरबल हर बार राजा का प्यारा कैसे बन जाता है। बीच में ही अकबर का आगमन हुआ, गंभीर, शांत, लेकिन कुछ सोचते हुए। उन्होंने बैठते ही कहा, आज मैं एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। बिना किसी तैयारी के उत्तर चाहिए। सब दरबारी सन। और बीरबल, वही शांत, मुस्कुराता चेहरा। अकबर ने अपनी तेज नजरें पूरे दरबार पर डाली। फिर बोले, बीरबल, तुम तो बहुत ज्ञानी हो। तो ये बताओ, इस शहर में कुल कितने कौए हैं? सवाल सुनकर मानो वक्त थम गया हो। कुछ दरबारी आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगे। एक कवि ने धीरे से कहा, ये तो पक्षियों का सवाल है। राजा ने क्यों पूछा? किसी विद्वान ने सोचा, मैंने तो कभी इतने ध्यान से कौए नहीं देखे। लेकिन बीरबल, उसने हल्के से मुस्कराया, कुछ पलकें झपकाईं, फिर अकबर की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, आपके राज्य में इस समय कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। अब दरबारियों की आंखें और भी चौड़ी हो गई। अकबर की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, इतनी सटीक गिनती? अगर इससे एक भी ज्यादा हुए तो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तो फिर समझिए कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, दूसरे राज्यों से। राजा ने फिर पूछा, और अगर कम हुए? बीरबल बिना हिचक बोले, तो समझिए कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हैं, घूमने, मिलने या शिकार पर। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कोई कह रहा था, वाह बीरबल, कमाल है, तो कोई मन ही मन जल रहा था। फिर से बीरबल बाजी मार गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हास्य की मिसाल नहीं मिलती। बीरबल झुककर बोला, जहांपनाह, हर सवाल का जवाब तथ्यों से नहीं, चतुराई से भी दिया जा सकता है, लेकिन हर चमकते सूरज की छाया भी होती है। कुछ दरबारी, जिन्हें राजा पहले पसंद करते थे, अब बीरबल से जलने लगे थे। एक मंत्री बोला, कौओं की गिनती तो अनुमान है, ये कोई ज्ञान नहीं। दूसरा बोला, राजा सिर्फ बीरबल की चतुराई में अंधे हो गए हैं। ये बात बीरबल तक पहुंची, पर वो मुस्कुराकर बोले, जिसे खुद पर भरोसा हो वो दूसरों की जलन से नहीं डरता। और यही थी बीरबल की असली बुद्धि। वो तर्क नहीं करता, समय आने पर उत्तर देता। अगले ही हफ्ते अकबर ने फिर से बीरबल को परखने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें किसी अनपढ़, सीधे सादे इंसान को समझाना हो कि बुद्धिमानी क्या होती है, तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं उसे एक कहानी सुनाऊंगा। अकबर बोले, कैसी कहानी? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, एक बार एक किसान को दो तोते मिले। एक बोलने लगा, दूसरा चुप रहा। लोग आए, बोले, पहला तोता ज्ञानी है, दूसरा मूर्ख। लेकिन असल में दूसरा तोता ध्यान से सुनता था और धीरे धीरे सीख गया बोलना, समझना और वक्त के साथ सही बात कहने की कला। तो कौन बुद्धिमान था? जो तुरंत बोल गया,
या जो सीखने बैठा? अकबर बोले, तो इसका मतलब? बीरबल ने कहा, बुद्धिमत्ता समय और विनम्रता से आती है, शोर से नहीं। राजा मुस्कुराए। दरबार फिर तालियों से गूंज गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, हर सवाल का उत्तर जरूरी नहीं कि गिनती या अक्ल से दिया जाए। कभी कभी थोड़ी कल्पना और विनोद से भी दुनिया जीत सकते हैं। दूसरी बात, जलन और द्वेष दूसरों की सफलता को छोटा नहीं कर सकते। अगर बीरबल दरबारियों की बातों में उलझते तो वो बीरबल न होते। तीसरी बात, बुद्धि की असली पहचान ये नहीं कि कितनी किताबें पढ़ी, बल्कि ये कि आप कैसे और कब क्या कहें, ये समझते हों। और यही वजह है कि बीरबल आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते लाते हैं नई कहानियाँ जो आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर मजबूर करेंगी। कमेंट करके बताइए, आपकी पसंदीदा बीरबल की कहानी कौन सी है और अगली कहानी आप किस पर सुनना चाहते हैं? वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने बच्चों, परिवार या दोस्तों को भी सुनाइए, क्योंकि हर घर में एक कहानी होती है, बस सुनने वाला चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं।